तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर अब जो है अरे, यहाँ पे अरे के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अरे, टाइप्स ऑफ अरे, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में ये सब देखो क्या है। अरे क्या है, इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ अरे, टाइप्स ऑफ अरे, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, उनके साथ वर्किंग है ना, कैसे इनपुट लेना है, कैसे यूज करना है, इनिशियलाइजेशन, अरे का इनिशियलाइजेशन, फाइंडिंग द लेंथ, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जैसे कि सॉर्टिंग के एल्गोरिथम, सर्चिंग की। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हम प्रोग्राम बनाते थे, अभी तक जो भी हम पढ़ा उसके हिसाब से हम जो डेटा वगैरह स्टोर करते थे, कहाँ पे करते थे, वेरिएबल में। कहाँ पे करते थे, वेरिएबल में। और फिर उसमें कुछ ऑपरेशन करते थे, उनके वैल्यूज को मैनिपुलेट करते थे, है ना, कैलकुलेशन करते थे। तो जस्ट लाइक वेरिएबल, अरे में भी हम वैल्यू ही स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, अरे में हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, जब अरे में भी वैल्यूज ही स्टोर करना है तो फिर जब वेरिएबल से काम चल रहा था तो अरे क्यों आया। डिफरेंस ये है कि हम एक वेरिएबल में एट अ टाइम, एक टाइम पे सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल में हम एट अ टाइम एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, बट अरे में एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है कि हम इसमें वैल्यू तो स्टोर करेंगे बट एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिमिलर डेटा टाइप के। अरे में हम क्या कर सकते हैं, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एट द सेम टाइम। क्लियर हुआ इतना। यानी अरे को भी हम, अरे जस्ट लाइक वेरिएबल की तरह ही है, मतलब वेरिएबल की तरह है, वैल्यू स्टोर करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जस्ट लाइक वेरिएबल। जैसे वेरिएबल में जो भी ऑपरेशन कर सकते थे सेम एज इट इज अरे में करेंगे। बट डिफरेंस ये है कि अरे में हम सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप मतलब समझते हो ना कि अगर अरे में मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मल्टीपल 5, 10, 15 डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज इंटीजर टाइप की ही करोगे इसको। अगर डबल टाइप की करा है तो फिर वो मल्टीपल जितनी भी वैल्यूज होंगी सब डिफरेंट वो डबल टाइप की ही होंगी। अगर कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो मल्टीपल कैरेक्टर से ही स्टोर कर पाओगे, है ना। ये नहीं कि अब तुम एक अरे बनाया उसमें तुम 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू 5 वैल्यू मान लो, अब एक कैरेक्टर स्टोर कर दिया, एक इंटीजर स्टोर कर दिया, एक फ्लोटिंग पॉइंट का, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है अरे में, है ना। डेफिनेशन क्या बोल रहा है देखो, अरे द कलेक्शन ऑफ आइटम और वैल्यू ऑफ सिमिलर डेटा टाइप रेफर्ड बाय वन नेम इज नोन एज अरे। क्लियर हुआ अभी इतना, अरे क्या है इतना क्लियर हुआ। हाँ ना बोलते जाना है। यस ओके। दूसरी चीज कि अरे जब हम क्रिएट कर, अरे हमारा एक यूजर डिफाइन नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप भी है ना। अरे हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है। अरे को हम ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि अरे को हम एज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या नहीं ऐसा कुछ, तो हाँ अरे को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज इसका जो डिक्लेरेशन है वो जैसे हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सारी चीजें। दूसरी चीज, अरे को जब हम क्रिएट करते हैं तो अरे मेमोरी में एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक मेमोरी का स्ट्रक्चर बनाता हूं। कुछ ऐसी मेमोरी हमारी होती है ब्लॉक वाइज, हाँ या ना, मैंने कई बार ये चीज बताया हुआ है। ये हमारी क्या है, मेमोरी है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक अरे बनाया, इसका साइज 5 है, ठीक है, या मैं मान लो 3 ब्लॉक का, यानी ये यहाँ पे ऐसे साइज देते हैं, ये सारी चीजें आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 3 लिखने का मतलब क्या है कि इट कैन स्टोर 3 वैल्यू डायरेक्टली, है ना। मल्टीपल वैल्यूज मतलब यहाँ पे हम साइज कैपेसिटी देंगे कि हाँ ये कितनी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। इसके पहले अगर मैंने लिख दिया इंट, मतलब ये जो अरे है ये इंटीजर टाइप की 3 वैल्यू को स्टोर, है ना। अब नॉर्मली हम जब नॉर्मल अरे वेरिएबल वगैरह बनाते थे, मान लो ऐसा, तो ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। अगर एक इक्वल 5 तो 5, मैंने 1 को 6 किया तो 5 हट गया 6 हो गया, मतलब ये एक ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा। और ये मेमोरी में जैसे ही वेरिएबल बना एक, ये मेमोरी में कहीं पे भी उसे खाली ब्लॉक जहां पे भी मिलेगा मेमोरी में, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर ले, या हो सकता है यहाँ पे कर ले, मतलब ओवरऑल पूरे ब्लॉक में उसे कहाँ जहां पे खाली स्पेस मिल जाएगा वहां पे जाकर रैंडमली स्टोर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो ये अरे है, ये 3 ब्लॉक बनेंगे इसके, क्योंकि 3 डेटा इसमें स्टोर करना है ना। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, है ना। लेकिन ये मेमोरी में जो जगह लेगा, ऐसा नहीं है कि
पहला ब्लॉक ये इसने रिजर्व कर लिया, ठीक है, दूसरा ब्लॉक इधर का ये वाला रिजर्व कर लिया, और तीसरा ये इधर का। ऐसा नहीं होता होता अरे जब भी क्रिएट होगा तो वो एक सीक्वेंस में उसके ब्लॉक कनेक्टेड होंगे, यानी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा। या तो वो 3 ब्लॉक हट गया, चलो इसको बनाते हैं वापस से। तो या तो वो 3 ब्लॉक कंटिन्यू ऐसे लेगा, ये 3 पूरा, है ना। अगर इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूं ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये 3 ब्लॉक या तो ऐसे रिजर्व कर लिया कंटिन्यूअस मैनर पे, है ना, या फिर ये तीन ब्लॉक कुछ इस तरीके से रिजर्व कर सकता है ना। बट करेगा वो कैसे? कंटिन्यूअस कनेक्टेड होने चाहिए, यानी एक सीक्वेंस पे सारे ब्लॉक को रिजर्व करेगा। क्लियर है ना? ऐसे नहीं होगा कि एक ब्लॉक इसने ये वाला रिजर्व किया, एक ब्लॉक इधर का, एक ब्लॉक इधर का, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं। कंटिन्यूअस मैनर पे इसका लोकेशन होगा। इतना क्लियर हुआ? देखो नीचे ये लिखा, एन अरे क्रिएट्स अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन फॉर अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है, टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन ऑफ एन अरे, स्टोर ओनली वन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ईच मेमोरी लोकेशन, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये 3 ब्लॉक ऐसे बनाएगा, तो अब ईच ब्लॉक स्टोर ओनली वन वैल्यू, है ना, सिंगल वैल्यू। अब ये ब्लॉक एक वैल्यू स्टोर करेगा, ये वाला ब्लॉक एक सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा, ये वाला ब्लॉक एक सिंगल वैल्यू, और ये इस पूरे ब्लॉक को हम एक नाम से जानेंगे, अरे, AR, जो भी नाम हम देंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, 3 ब्लॉक बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरे काम करता है, ठीक है। द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन नोन एज अरे एलिमेंट, ठीक है। जो भी वैल्यू मेमोरी लोकेशन में अरे के स्टोर होते हैं उसे हम अरे का एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरे का एलिमेंट। मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया जाता, कुछ वैल्यू इनपुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 1 2 3 5 ऐसा, तो ये जो 2 है या 3 है या जो 5 है, ये क्या है? ये अरे के एलिमेंट है। 2 इज द एलिमेंट ऑफ अरे AR, AR अरे का एक एलिमेंट है, 3 भी सेम है ना, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अरे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है, ठीक है। द टर्म अरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी बेसिक अरे का कहानी जो है वो क्लियर हुआ सबको? यस सर। लक्ष्य, उसनवी, ज्योति? यस यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि अरे क्या है। इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल used to store the value, but difference is that it can store multiple value at the same time with similar data type. Clear हुआ? सर हाँ, इसमें अरे में जो बॉक्स बनी है, इसमें अरे इन अरे 3 बने हैं, इसमें 1 2 3 लिख सकते हैं। इसमें 1 2 3 इसमें डायग्राम बनाया आपने। हाँ, वैल्यू तो मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू स्टोर कर रही है, तो वैल्यू आ रही है, मैंने कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, समझ रहे हो। हम एवरी यस सर। ब्लॉक में मैंने ये वैल्यू स्टोर की है, इस ब्लॉक में ये, इस ब्लॉक में, ठीक है ना। वो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो अभी देखते हैं कि अरे क्या है, ये सब क्लियर हो गया। यूज ऑफ अरे, नेक्स्ट जो हेडिंग है यूज ऑफ एन अरे। तो अभी हमने एक बात रखी थी स्टार्टिंग में ही कि जब हमारा वेरिएबल से काम चल रहा था, वेरिएबल में हम अच्छा खासा वैल्यू स्टोर करके ऑपरेशन कर रहे थे, तो फिर अरे क्यों आया? तो ठीक है, हमने ये जाना कि अरे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है और वेरिएबल एक टाइम पे सिंगल। तो ठीक है, हमें मान लो 5 वैल्यू स्टोर करने होते तो मैं 5 वेरिएबल बना लेता। मैं एक अरे क्यों बनाऊं? तो देखो होता क्या है, 5 वेरिएबल बनाओगे, देखना, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। हमको स्टोर करने हैं मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये 5 से और भी ज्यादा हो सकते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इंट M1 M2 M3 M4 M5, इस तरीके से 5 वेरिएबल बनाएंगे और सब में अलग अलग कुछ मार्क्स रखेंगे, है ना। ऐसे ही करेंगे ना, यस और नो? यस। अब हमें प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई मार्क्स एक्सेस करना होगा तो हम बार बार हमें इन सारे वेरिएबल्स के नाम को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 अलग अलग नाम के वेरिएबल बने हैं, तो पांचों का नाम भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा मार्क्स किसके लिए है, कौन से सब्जेक्ट के लिए वगैरह वगैरह। अगर प्रॉपर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी हम जनरली तो M1 M2 ले लेते हैं,
बट ऐसे नाम वेरिएबल के नहीं रखा जाता। वेरिएबल नेम हमेशा मीनिंगफुल होते हैं, है ना। तो हमें इन नाम को भी याद रखना पड़ेगा ताकि हम आगे कोड में जब भी इन फ्यूचर या कहीं पे भी यूज करना चाहें तो हमें पता रहे कि हाँ कौन सा वेरिएबल किस लिए कहाँ पे यूज होने वाला है। यही चीज अगर मैं अरे की हेल्प से करता तो मैं एक अरे बनाता, इंट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट का है, तो लो यहाँ पे। अब ये डिक्लेरेशन ऐसे नहीं करते, जो प्रॉपर डिक्लेरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है अरे का। ये ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल न्यू इंट 5। अभी ये सब समझेंगे हम, ठीक है। जनरली अभी ये समझो कि हमने एक अरे बनाया जिसका नाम है मार्क्स, और उसका साइज हमने यहाँ पे दे दिया कि ये कितने वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, 5, ठीक है। अब मैं एक सिंगल नाम से 5, मतलब एक ऐसा समझो कि एक वेरिएबल ही बना है जिसका नाम मार्क्स है, बट अब इसमें 5 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, सेम नाम। यानी अब मुझे अलग अलग नाम नहीं याद रखना। कैसे स्टोर करेंगे, तो जो अरे होता है उसकी इंडेक्सिंग होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 5 लेंथ का अरे बनाया, तो अरे का जो ब्लॉक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हम, 5 ब्लॉक ही बनेगा इसमें, 2 3 4 5, ठीक है। तो इंडेक्सिंग, अब ये 5 ब्लॉक बन गए, 5 ब्लॉक ही रिजर्व करेगा क्योंकि लेंथ 5 है, तो अरे का ये 5 ब्लॉक ऐसे कंटिन्यूस मैनर में बनेगा, और इनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 ऐसे। मतलब अरे, इसमें एरे में हमेशा 0 से ही शुरू करते हैं ना। हाँ हाँ, अभी वही बताने वाला हूँ कि अरे जब भी क्रिएट करेंगे तो जो भी साइज होगा उतने ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर इसका बनेगा, है ना, उतने ब्लॉक बनेंगे। और हमेशा इसका जो स्टार्टिंग ब्लॉक है उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, देन नेक्स्ट वाला एक एक करके इंक्रीमेंटेड होते हुए जाएगा। हमेशा अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। इंडेक्स से होता क्या है, हम पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस कर पाते हैं। एक तरह से रोल नंबर साइन हो गया ना, सीक्वेंस नंबर। अब पर्टिकुलर ब्लॉक को मान लो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हो गई, ठीक है ना। मान लो मैंने लिखा 10 20 30 40 50, ये वैल्यूज स्टोर होगी। अब मुझे अरे में जो 30 वैल्यू है केवल उसको बस एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा, तो मुझे पता है कि 30 किस नंबर के इंडेक्स में रखा हुआ है, 2 नंबर इंडेक्स में। तो मैं मार्क्स यानी अपने अरे का नाम लिखूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है। तो मैंने मार्क्स और 2 लिखा, तो मार्क्स 2 का मतलब क्या हुआ कि मैं देखो यहाँ पे नाम तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, नाम तो मार्क्स से हम यूज करेंगे, बस यहाँ पे हम केवल बताएंगे कि भैया इस अरे में जो 2 नंबर इंडेक्स में वैल्यू रखी है वो मुझे दे दो। तो ऐसे अब मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी क्या मिल जाएगी, 30, क्योंकि मार्क्स के सेकंड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है, 30। तो इस तरीके से अरे काम करता है। इसको और प्रॉपर आगे हम सिंटैक्स वाइज सब डिस्कस करेंगे। अभी इतना क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, Yes, sir. अब अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग नाम नहीं याद करना पड़ेगा। हम एक ही नाम मार्क्स, हम जानते हैं भैया हमारे पास एक मार्क्स है, अब उसमें हम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स है 0 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस है। तो इंडेक्स याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, एक एक करके आगे जाना है बढ़ा के। क्लियर है ना। हमेशा लास्ट इंडेक्स जो हमारे अरे का, हमेशा जो लास्ट इंडेक्स होता है उसके साइज से लेस देन होता है, नहीं साइज -1 जो होगा वो लास्ट इंडेक्स होगा। अरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा साइज -1 होगा, ठीक है, कोई भी अरे हो। यहाँ पे अगर साइज 5 है तो 5 - 1 करो, लास्ट इंडेक्स क्या मिलेगा हमें, 4। बट टोटल अगर तुम काउंट करोगे तो टोटल तो 5 एलिमेंट वाले ही है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 4 टोटल 5। क्लियर हुआ। Yes, sir. तो यूज ऑफ एन अरे, इसको देखो, as discussed above that an array can handle huge amount of data using a single variable, ठीक है। वो अभी हमने जैसे देखा कि मार्क्स नाम के वेरिएबल, सेम सिंगल वेरिएबल नाम था, सेम, और उसमें हम वैल्यूज 5 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, है ना। Thus reduce the variable overloading, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने से हम बच गए, है ना। या सेम नाम के वेरिएबल्स अगर एक बार बना दिया तो दोबारा बना नहीं सकते, तो उससे भी बच गए। वेरिएबल रिड्यूस द वेरिएबल ओवरलोडिंग। Assume that the number 3 77 34 200 34 9 33 ये सब मान लो स्टोर करने हैं, are to be stored. To do this task the user require many variables such as x y k t and ऐसे डिफरेंट वेरिएबल बना दिया, वैल्यू स्टोर कर दिया। It is which is a tedious job, मतलब ये थोड़ा सा लोड बढ़ा देता है, हमारे बर्डन हो जाता है माइंड पे, है ना। And to implement some process on these data are more tedious, ठीक है। अब इनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी प्रोसेस करना है, आगे हम कोड लिखेंगे जब, तो आगे वेरिएबल्स का यूज हो सकता है, तो वहां पे हमें इनको याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कुल मिला के हमारे दिमाग में एक बर्डन आ गया, है ना, लोड बढ़ गया, हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना की, एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़ गई, है ना। बिकॉज वन कैन नॉट रिमेम्बर, है ना, सो मैनी वेरिएबल्स। देखो हम सो मैनी वेरिएबल्स को रिमेम्बर नहीं कर सकते। देयर सीक्वेंस ऑफ वैल्यू
अदर थिंग इज दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है, वेरिएबल एक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है एट अ टाइम, मींस x इक्वल 3 y इक्वल ये है ना। अब अगर तुम इन वेरिएबल्स में वैल्यू मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहो, जैसे x इक्वल 3 इक्वल 77, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, इनवैलिड है, क्योंकि x इक्वल 3 इक्वल 77 ये क्या चीज है? ऐसा कोई सिंटेक्स अभी तक हमने पढ़ा है क्या? अरे जब ऐसा होता ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो कंपाइलर हमारा एरर है ना, तो हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा स्टोरेज कन्वर्ट ऑल नंबर इनटू अ ग्रुप। एक ग्रुप बना दिया हमने और जिसको हम अरे बोलते हैं, नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम एंड असाइन द नेम ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्रुप ही तो बना, मार्क्स नाम का ग्रुप है और इसमें हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को रख दिए, स्टोर कर दिए, है ना। तो जो भी इस ग्रुप का नेम है नोन एज द अरे नेम, दस दिस मेक द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डेटा वेरी सिंपल, ठीक है। तो अरे का यूज करके हम डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज उसको स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा सा हमें क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देता है, इजी हो जाता है अरे के साथ काम करना। क्लियर हुआ? लो Yes, sir. यस सर। अब बात करें टाइप्स ऑफ अरे की, तो हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के अरे देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज द डेटा आइटम्स एंड देयर फॉर्मेशन द अरे इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। किस तरीके से डेटा का स्टोरेज होगा, ठीक है, और कैसे वहां पे हमारा जो आइटम है स्टोर होंगे, उसके बेसिस में डिवाइडेशन हुआ है। पहला है हमारा सिंगल डायमेंशन अरे, जिसको हम 1D अरे भी बोलते हैं, 1D है ना, 1 डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल अरे, है ना। दूसरा हमारा है डबल डायमेंशन अरे, डबल डायमेंशनल या 2D अरे, 2 डायमेंशनल या डबल डायमेंशन 2D अरे, ठीक है। तो अगर मैं 1D अरे या 2D अरे ऐसा कुछ बोलूं तो ऐसा समझ जाना, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशन अरे क्या होता है, जो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो सिंगल डायमेंशन अरे का ही एग्जांपल है। अब प्रॉपर इसको हम समझते हैं, सिंगल डायमेंशन अरे द अरे व्हिच क्रिएट्स अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन अभी मैंने बताया था ना, मेमोरी स्ट्रक्चर बना के। तो ऐसा अरे जो सिंगल डायमेंशन अरे है, वो अरे ऐसा अरे होता है जो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है अप टू फाइनाइट लिमिट, कुछ नंबर ऑफ लिमिट तक, जितने भी हम लेंथ देंगे उतना, है ना। मैंने 10 लेंथ का अरे बना तो 10 ब्लॉक का वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट करेगा, है ना। स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अब अरे है तो सिमिलर टाइप के, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट ही स्टोर होंगे इसमें, तो उसे हम सिंगल डायमेंशन अरे कहेंगे। डेफिनेशन वाइज क्लियर हुआ, द अरे व्हिच क्रिएट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन अप टू अ फाइनाइट लिमिट टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम इज नोन एज सिंगल डायमेंशन अरे। क्लियर हुआ, हाँ या ना? हाँ सर। ओके। अब सिंगल डायमेंशन अरे को क्रिएट कैसे करेंगे, ये यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है। पहले तो हमें डेटा टाइप लिखना है। अब देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है अरे, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या है? डेटा टाइप व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी ऐसे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने हैं। तो भाई हम जब अरे क्रिएट करेंगे तो अरे को क्रिएट करने के लिए भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प लेंगे। यहाँ पे जो सिंटेक्स में पहला पार्ट लिखा ना डेटा टाइप, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात हो रही है। यहाँ जो अरे है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वो डेटा टाइप मेंशन करो। वो इंटीजर हो सकता है, डबल फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, है ना, कुछ भी हो सकता है, कैर, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो डेटा टाइप सबसे पहले लिखना है हमें, देन अरे का नाम लिखना है। अरे का नाम बोले तो वही जो वेरिएबल यूज आइडेंटिफायर, जैसे यहाँ पे मैंने अरे का नाम क्या लिखा था, मार्क्स, है ना। तो पहले तो हमारा ये डेटा टाइप हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप। ये हमारा क्या हो गया, अरे नेम। देन ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट तुम यहां पे लगाओ या तुम यहां से हटा के इधर लगाओ, यानी पहले लगाओ या बाद में, दोनों वैलिड है। क्लियर है ना? तुम ये जो अरे का नाम है इसके पहले चाहे ब्रैकेट लगाओ या फिर इस नाम के बाद में लगाओ, दोनों ही करेक्ट सिंटेक्स है और वैलिड है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मान लो नाम के बाद लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी है अरे की, अरे के साथ ही स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है। जैसे फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो उसके नाम के बाद ये पैरेंथेसिस लगते हैं अरे के साथ ही। देन इक्वल लगाना है एंड न्यू। न्यू क्या करता है, सेम न्यू का काम तो वही है जो अभी चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया, क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या है न्यू का काम, बताओ जरा। क्रिएट्स अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नहीं यार, न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर क्या करता है, अदर लड़कियों,
बताओ यार, इतना बार न्यू न्यू को बारे में बताया, चिल्ला चिल्ला के, न जाने कितनी बार रिपीट रिपीट कर करके बताया। व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू? यहाँ पे न्यू क्यों लिखते हैं हम? या मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ। न्यू क्या करता है? मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, न्यू क्या करता है? मेमोरी एलोकेशन। वो भी किस टाइप से? डायनेमिक। डायनेमिक बोले तो रन टाइम में। तो न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी, यानी मैंने अरे बनाया तो अब अरे में ये अरे जो बनेगा ये मेमोरी में जगह लेगा, कंटिन्यूअस एलोकेशन होगा। तो जगह कब मिलेगी इसे? जैसे ही इक्वल करके न्यू लगाया तो ये न्यू क्या बोलेगा? ठीक है, ये अरे हमने बना दिया, इसको मेमोरी में हमने जगह भी दे दी। तो ये जगह एलोकेट करने का, मेमोरी एलोकेट करने का काम कौन करता है? न्यू। ठीक है ना लक्ष्य? डेफिनेशन वाइज मैंने यही पढ़ा था थर्ड चैप्टर। डेफिनेशन को छोड़ो, अभी जो बता रहा हूँ वो सुन लो। एमसीक्यू में आता है, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। देखो अगर हम सर्च करेंगे ना कहीं पे भी, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड इन जावा, ठीक है, जो तुमने कहा वो भी बिल्कुल सही है, बट जो एग्जैक्ट वर्किंग है इसकी क्या है? मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो अभी हम देख रहे थे कि ठीक है, हमने डेटा टाइप लिखा, देन वेरिएबल नेम यानी अरे का नेम, और ये ब्रैकेट नाम के पहले या नाम के बाद हो सकता है, देन इक्वल न्यू, देन इसके बाद वापस से डेटा टाइप, जो डेटा टाइप यहाँ लिखा है शुरू में वही डेटा टाइप यहाँ पे वापस से लिखेंगे, और ब्रैकेट, और यहाँ पे हम देते हैं क्या? साइज। साइज या लेंथ ऑफ द अरे, है ना? तो साइज ऑफ द अरे, ये सिंटैक्स देखो, डेटा टाइप अरे नेम या वेरिएबल, ब्रैकेट्स, इक्वल न्यू, डेटा टाइप, साइज ऑफ द अरे। अब ये इंटीजर, हमेशा इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर होगा। अरे का जो साइज तुम पास करोगे इट विल ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव में अरे का साइज कभी नहीं हो सकता। अब सेकंड जो सिंटैक्स है वो सेम है ऊपर की तरह, बस यहाँ पे ब्रैकेट्स नाम के पहले लगा दिया, तो मैंने भी बताया। दूसरी चीज, इनको ना हमेशा इंटीजर ही लेंगे। नहीं इंटीजर नहीं, ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है ना। मैं कैरेक्टर टाइप का अरे बनाऊं, लो मुझे अगर कैरेक्टर स्टोर करना, मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना है, मैं लिखूंगा कैर, मैंने बना दिया मान लो CH नाम का एक अरे। ठीक है, ये ब्रैकेट, या मान लो पहले ब्रैकेट मुझे लगाना है, ये अपनी चॉइस है, लोग पहले भी लगा दिया बिल्कुल चलेगा। न्यू, वापिस कैर लिखेंगे, मान लो यहाँ साइज हमने दे दिया 10 और सेमीकोलन। तो मतलब यहाँ पे मैंने कैरेक्टर टाइप का एक अरे बनाया जो कि 10 कैरेक्टर स्टोर करेगा। ठीक है ना? डेटा टाइप डबल नहीं ले सकते ना? डबल भी ले सकते हैं तुम, किसी भी टाइप तो का। फिर वहाँ हाँ ठीक पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ये साइज जो है, साइज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर का होगा। ऐसा नहीं कि अब तुम साइज बोल -5, भैया -5 क्या, 0 से तो इंडेक्सिंग ही स्टार्ट होती है, तो -5 कर दिए मतलब क्या है? वो गलत हो जाएगा ना। सर अरे नेम की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना? वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, वही वेरिएबल्स के रूल, और नाम कुछ भी हो सकता है ना? सर हाँ, अगर ये ब्रैकेट में 5.2 होगा तो चलेगा ना? नहीं बोला ना पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंटीजर का मतलब क्या है? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूँ ना मैं। तो फिर डबल कैसे चलेगा? अरे भैया, यहाँ पे अगर डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करना है, मान लो मैंने डबल और यहाँ पे डबल, इसका मतलब क्या है कि मैं एक अरे बनाया हूं जो कि वैल्यू जो स्टोर करेगा डबल टाइप की करेगा, और कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? 5, यानी ये 5 ब्लॉक बने, 2 3 4 5 ब्लॉक बने, 0 1 2 3 4। ठीक है, 1.5 1.6 1.7 2.8 9.1 ऐसा कुछ। ये एक अरे बना। ठीक है, अरे का नाम CH है जो डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा ये। ठीक है, और टोटल कितनी वैल्यू स्टोर करेगा वो यहाँ पे साइज मेंशन है 5। क्लियर हुआ? यस। तो जो डेटा टाइप हम लिखते हैं वो केवल किस लिए लिखते हैं? ताकि ये क्लियर हो पाए कि जो अरे हम क्रिएट करने वाले हैं वो अरे किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और कितनी वैल्यू स्टोर करेगा वो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं।
यहाँ ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया 10, तो मतलब ये अरे 10 वैल्यू स्टोर करेगा। ये साइज जो है अरे का ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर में होगा। क्लियर है अभी? अब ये जो दो सिंटेक्स अभी देखे, इन्हीं को दो पार्ट में हम दो स्टेप पे कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तीसरा सिंटेक्स जो अपना है वो भी वैलिड है। सबसे पहले हम क्या करें, अरे का नेम डिक्लेयर कर दें। मान लो मैंने एक इंटीजर टाइप का अरे बनाया AR, ठीक है, लो सेमीकोलन लगा दिया, मतलब मैंने अरे का नाम डिक्लेयर किया, अरे डिक्लेरेशन हो गया। अब अरे को मेमोरी एलोकेट कराना है, ठीक है, तो AR ब्रैकेट इक्वल न्यू और वापिस इन 5। तो ये दो स्टेप, ये पहला स्टेप था हमारा, ये दूसरा स्टेप, ठीक है। तो पहले हमने अरे डिक्लेयर किया, देन उसे इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है बिल्कुल। इस तरीके से भी दो स्टेप में कर सकते हो, पहले अरे का नाम बस बना दो, बाद में उसे जगह दो, यानी मेमोरी एलोकेट करो। ये लास्ट वाला वही है ना, ये भी सही है, ठीक है। नोट दैट, देखो वही मैं अभी जो बता रहा था, द साइज ऑफ द अरे मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हुआ? जो मैं अभी चिल्ला चिल्ला के बोला था, विच रिप्रेजेंट द टोटल मेमोरी लोकेशन टू बी क्रिएटेड, ईच मेमोरी लोकेशन नंबर इज नोन एज इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम साइज देंगे, साइज मान लो यहाँ 5 दे दो, 5 देने का मतलब क्या है कि टोटल मेमोरी लोकेशन कितनी बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बन जाएगा 2 3 4 5। अब ईच ब्लॉक का जो नंबर होगा उसे हम इंडेक्स नंबर बोलेंगे, जैसे 0 का हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4, ठीक है। लास्ट इंडेक्स हमेशा साइज माइनस 1 होगा, ठीक है, साइज माइनस 1। क्लियर है? तो इंडेक्स नंबर हम उसे बोलते हैं अरे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट के अंदर जो हम लिखते हैं ना। तो फॉलोइंग एग्जांपल देखो, ये एक अरे बना इंड x इक्वल न्यू इंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा वेरिएबल नेम, जो कि अरे का नाम है। ये ब्रैकेट क्या है, इट मींस x इज यूज्ड एज एन अरे, ठीक है, ये अरे का आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे 5 क्या हमारा, 5 वैल्यू मींस x विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेल्स, सेल यानी ब्लॉक, ठीक है। ये पॉजिटिव, द वैल्यू मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी को इस तरीके से भी पहले ब्रैकेट लगा दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला सिंटेक्स x, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द वैलिड सिंटेक्स, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 साइज देके अरे बना दिया, तब यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा अरे का, वो कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो अरे का नाम x है और यहाँ पे 5 ब्लॉक बने हैं, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4, ठीक है। दीज आर द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंडेक्स। सर हाँ, प्रोग्राम कैसे बनते हैं इसका? थ्योरी पढ़ ले भैया, नहीं थ्योरी ना पढ़े, प्रोग्राम बनाए। यस सर, बना दीजिए थोड़ा सा। अरे अरे यार पहले थ्योरी तो क्लियर कर लो, प्रोग्राम तो बनाएंगे ना। अभी हम सिंगल पहले थ्योरी पढ़ाइए। भाई अभी सिंगल डायमेंशन का सिंटेक्स भी नहीं ठीक से अभी आगे कंप्लीट कर पाए, प्रोग्राम कैसे बनेगा? अरे बनाएंगे प्रोग्राम, सब्र रखो थोड़ा सा, है ना। इतने प्रोग्राम, इसमें मैं कोई भी प्रोग्राम स्किप नहीं करने वाला, ये तुम मान लो, चाहे कितना भी कोई जल्दबाजी मचाएगा। अरे में प्रॉपर टाइम देना है मुझे, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाएंगे, सब्र करो थोड़ा सा, ठीक है। आयुषी आएंगे, प्रोग्राम में भी आएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अरे बना 5 लेंथ का, यानी साइज इसका 5 था। तो 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ साइज 5 का एक अरे बना, तो इस तरीके से 5 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। और ईच ब्लॉक का इंडेक्सिंग होगा स्टार्टिंग 0 से 0 1 2 3 एंड 4। अब पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? मान लो 0 इंडेक्स का ब्लॉक एक्सेस करना है, तो हम पहले अरे का नाम लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर वो इंडेक्स नंबर पास करेंगे। यहाँ पे हर एक इंडेक्स को एक्सेस करने का तरीका लिखा हुआ है, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 1 जो बोल रहा है, x ऑफ 0 ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि x के बाद ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स। क्लियर है? तो x ऑफ 0 लिखा, तो 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। दीज आर द इंडिविजुअल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कि हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। पहले अरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर वो इंडेक्स नंबर। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अब अरे हमारा बन गया है। मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब मुझे इस ब्लॉक में वैल्यू स्टोर करना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पता है, तो अब इसमें वैल्यू स्टोर करना है। अभी तो रखी है नहीं वैल्यू, मैंने क्या किया, पूरा अरे ही नहीं पड़ गया। इस अरे का नाम क्या है? AR, ठीक है।
अब मुझे पर्टिकुलर ब्लॉक में वैल्यू स्टोर करना है, तो आप एक्सेस कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को वो तो पता चल गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अरे का नाम ब्रैकेट 0 इक्वल 5, यानी मैंने 0 ब्लॉक के जो 0 इंडेक्स का ब्लॉक है उसमें 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये वेरिएबल स्टोर मतलब अरे में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा AR ऑफ 1 इक्वल 10, ये 10 स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, 1 इंडेक्स में, 1 इंडेक्स वाले इसमें, है ना, 10 स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा AR ऑफ 2 और यहाँ लिख दिया 15, तो 2 इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 15। अगर मैंने यहाँ पे लिखा AR ऑफ 3 11, AR ऑफ 4, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। क्लियर है, ये हमारे क्या है, अरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के और भी कई तरीके हैं, ये बेसिक सा बहुत सिंपल सा बेसिक सा तरीका भी बताया हूं, अभी और तरीके देखेंगे, ठीक है ना। और अरे को लूप के साथ भी यूज करेंगे अभी, क्योंकि हम इस तरीके से यूज करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोग्राम बनते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टोर किया, वैल्यू स्टोर हो गई अरे में। अब मान लो, अब तुम लोग बताओगे, ठीक है ना। अब मान लो मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू और 3 इंडेक्स की वैल्यू का सम प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराऊंगा, चलो बताओ। Sum system dot out dot println मान लो प्रिंट, हाँ इसमें 0 अरे 0 प्लस अरे 3। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा क्या, AR ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या 5 प्लस AR ऑफ 3 इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब जब कैलकुलेट होगा तो सम के वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 16। हाँ 16 वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये भी मैं मल्टीप्लाई करा दिया, लो अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई 3 में क्या रखा हुआ है यहाँ पे 11, अभी वैल्यू क्या मिल जाएगी आउटपुट में। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मली। बाकी ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ, अगर तुम थोड़ा सा नजरिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो तो हम कुछ ना देखें, केवल इतना देखें, सबका एक ये इतना देखो। तो क्या ये पर्टिकुलर वेरिएबल की तरह तो है, यूनिक वेरिएबल। यूनिकनेस कहां से आ रही है, इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से डिफरेंशिएट कर पा रहा है कंपाइलर। तो जस्ट लाइक वेरिएबल ही तो है ये। इट मींस अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। क्या हम कह सकते हैं भाई, मैंने अरे यहाँ पे बनाया AR नाम का 5 साइज का, मतलब ये अपने अंदर 5 वेरिएबल ही तो होल्ड कर रहा है और उन वेरिएबल्स को हम इंडेक्स वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं क्या वो समझ पा रहे हो? यस सर। पक्का? यस सर। तो अब जब सेम ये वेरिएबल की तरह अलग अलग हैं, तो अब वेरिएबल में जैसा काम करते हैं सारी वैसी चीजें इनमें काम कर पाएंगे हम। बस हमें लिखने का तरीका यहाँ चेंज है, बस यहाँ पे नाम बस नहीं लिखना, नाम के साथ हमें इंडेक्स भी देना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मुझे अब इन सभी वैल्यूज का सम कराना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट सम इक्वल AR ऑफ 0 प्लस AR ऑफ 1 प्लस AR ऑफ 2 एंड ऐसे जितने भी और हैं। तो इन सबका सम होके एक सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, देन हम प्रिंट करा रखे हैं, है ना, बन जाएगा। तो एक्सेप्टिंग डेटा इन सिंगल डायमेंशन एरे, कैसे हम डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, वो यहाँ पे दिखा रहा है। द एलिमेंट और वैल्यू इन विच द इंडेक्स और मेमोरी लोकेशन कैन बी इंसर्टेड बाय इनिशियलाइजिंग और बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। देखो दो चॉइस हो सकती है, या तो हम खुद से मैन्युअली जो हमने अभी किया असाइन करें, ठीक है, हमने इनिशियलाइज किया मैन्युअली, या फिर यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेना भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ पे देखो, x ऑफ 2 इक्वल 19, यानी ये 19 जो है वो स्टोर हो जाएगा सेकंड इंडेक्स में, ठीक है। x जो अरे है उसके सेकंड इंडेक्स में 19 ये स्टोर हो गया। 0 इंडेक्स में 4 यहाँ पे, थर्ड इंडेक्स में इनपुट ले रहा है यूजर से। सिंपल है ना, वेरिएबल का हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल का नाम लिखते हैं इन a इक्वल sc डॉट नेक्स्ट ऐसे ही करते हैं ना, या फिर पहले यहाँ a बन गया तो अब a इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट ये करेंगे। तो अब मुझे अगर अरे में लेना है इनपुट तब क्या करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में इनपुट लेना है मान लो, तो हम अरे का नाम लिखेंगे, देन ब्रैकेट में उसका इंडेक्स, इस इंडेक्स में इनपुट लेना है। अब यूजर से लेना है तो बस इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इक्वल लगाओ और फंक्शन कॉल कर लो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, सिंपल। तो जो भी इनपुट आएगा वो उस इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू। तो ये वाला जो है मान लो 3 इंडेक्स में sc डॉट नेक्स्ट इंट करके यूजर से इनपुट ले रहा है। तो सपोज यूजर ने इनपुट दिया, एज्यूम लिखा ना, एज्यूम यूजर इनपुट 12, तो यूजर ने मान लो 12 इनपुट दिया, तो ये 12 3 इंडेक्स में जाके
स्टोर हो जाएगा ये इस तरीके से। क्लियर हुआ? Yes, sir. Similarly, elements in all the indexes can be entered or initialized in the above example. The elements are initialized or entered for each index or location. This may be tedious task. मतलब क्या समझ रहे हो कि अभी जो हमने ये सब चीजें सीखा, जिस तरीके से अभी वैल्यू इनिशियलाइजेशन सीखा, तो मान लो अभी हमने 5 साइज का अरे लिया था। लेंथ क्या था हमारे साइज का अरे का 5, ठीक है। 5 साइज था तो हम लिख सकते थे 5 लाइन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। बट अगर क्या हो, सपोज अरे का साइज 50 है या अरे का साइज 100 है और डेटा इनपुट लेना है, तो क्या लूप यूज करेंगे? नहीं, तो भाई अभी आ रहा हूँ। तो अगर मान लो 50 लेंथ का हमारा अरे है, तो क्या तुम 50 लाइन इस तरीके से लिखते रहोगे इनिशियलाइजेशन के लिए? नहीं। तो क्या तुम 50 लाइन इनपुट लेने के लिए लिखोगे? 0 इंडेक्स में नेक्स्ट एंड, 1 इंडेक्स में नेक्स्ट एंड, ऐसे 50? नहीं। हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। फिर लूप हम पढ़े क्यों हैं? यही दिन देखने के लिए तो लूप पढ़े थे। यहाँ जब ऐसा दिन आएगा तो हम लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस तरीके के काम को लूप के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? तो सपोज इसको मैं क्लियर किया। मान लो मैंने एक अरे यहां पर बनाया इंट आई इक्वल AR इक्वल न्यू इंट साइज 5 ही लेते हैं, ठीक है। बाकी समझाने के लिए, बाकी साइज बड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लो अब यहाँ पे 5 साइज का अरे है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट करना है, डेटा इनपुट लेना है, अरे में 5 इनपुट लेना है, 5 वैल्यू स्टोर करेगा, यानी 5 इनपुट लेना है यूजिंग लूप, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना चाहता, कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना है। तो हमें पता है कि इसका जो टोटल इंडेक्स जाएगा स्टार्टिंग 0 से होगा और लास्ट इंडेक्स कहां तक जाएगा? 4 तक, साइज -1, हाँ या ना। तो अब इस इंडेक्स को हम लूप के थ्रू लेंगे। तो मैं अगर एक ऐसा लूप चलाऊं फॉर इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑलवेज इंडेक्स फर्स्ट हमारा 0 होगा, और लास्ट 4 तक लेके जाना है। तो या तो तुम इक्वल 4 ऐसे 4 तक चलाओ, या तुम लेस देन इक्वल मत लगाओ, लेस देन जो भी साइज है वो लिख दो। तो साइज हमारा 5 है, तो आई लेस देन 5, तो मतलब क्या होगा? ये 4 तक जाएगा, जैसे 5 होगा तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 to 4 जाएगा कि नहीं जाएगा ये? और एक एक करके इंक्रीमेंट करा दो, और इसके अंदर आओ AR ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स में क्या पास करोगे? आई पास कर दो इक्वल, अब फंक्शन कॉल किया sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट स्टेटमेंट है सर। हाँ, ये इनपुट आया यूजर से लेगा, ठीक है। 0 से 4 तक ये लूप चलेगा। तो मान लो अभी थोड़ा सा एज्यूम करना, आई की वैल्यू क्या है? 0 लेस देन है 5 से, हाँ, अंदर आएगा AR ऑफ आई। तो AR ऑफ आई रिप्लेस होगा उसकी वैल्यू से। आई की वैल्यू क्या है अभी करेंट? 0, ठीक है। तो AR ऑफ 0 पे एज्यूम करो कि यहाँ पे नेक्स्ट चला, फंक्शन यूजर ने इनपुट दिया 5, तो 5 जाके स्टोर हो गया। अब आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू जाएगी 1। अब 1 लेस देन है 5 से, ठीक है, अंदर फिर आएगा। अब AR ऑफ आई की जगह क्या पास होगा? 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1। तो AR ऑफ 1 में यूजर मान लो दे दिया 10, तो 10 स्टोर हो गया। ऐसे ही ये AR ऑफ 4 तक जाएगा, कुछ वैल्यू मान लो स्टोर हो जाएगी जो यूजर इनपुट देगा, और जैसे ही 4 के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सेप्ट कर लिया डेटा अरे में एक सिंगल लाइन का यूज करके लूप के थ्रू। अब यही चीज यहाँ अगर यूजर से इनपुट ना लेता, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे i + 2 कर लूं, अब बताओ अरे में क्या स्टोर हो जाएगा? मान लो मेरे पास, मैं इसका ब्लॉक बना देता हूँ, वैल्यू तुम लोग बताओ कि अरे में क्या आएगा। ये कोड देख के, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। 0 इंडेक्स पे क्या आएगा बताओ जरा? अरे ओ का जो होगा 2, अरे 1 का होगा 3, 4, ए रही जाओ, है यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, कैसे पता? 7। अब ये वैल्यू परफेक्ट है कैसे? तो भाई आई तो हमारा इंडेक्स मिल रहा है ना, तो करंट इंडेक्स में +2 करके जो भी वैल्यू बनेगी वही स्टोर हो जाएगी एज अ वैल्यू, एज एलिमेंट। तो अभी आई की वैल्यू मान लो 0 इंडेक्स पे है, यानी आई की वैल्यू 0, तो 0 + 2 स्टोर कर दो 0 इंडेक्स में, 0 + 2 2 आ गया। अब आई इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 इंडेक्स में 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3,
फिर आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी इन टू इंडेक्स, तो टू इंडेक्स में क्या स्टोर कर दो, आई की वैल्यू प्लस 2, 2 प्लस 2 4, इस तरीके से वैल्यू स्टोर होगी। तो ये एकदम परफेक्ट यही वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ये स्टैटिक डेटा था, तो जिस तरीके से तुम्हें जैसे करना हो कर सकते हो, है ना, बन जाएगा। यस सर। हाँ, अब ऐसे ही अभी डेटा को प्रिंट कराना है तो सेम चीज, ऐसे ही लूप चलाएंगे, लूप के अंदर हम प्रिंट लाइन लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दिया AR ऑफ आई, ये स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे, ठीक है। तो अभी प्रिंट है AR ऑफ आई, पहले AR ऑफ आई 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराएगा। 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या, 2, मान लीजिए ये वाला डेटा अगर लेते हैं, पहले 2 प्रिंट कराएगा, देन आई इंक्रीज होगा 1 इंडेक्स में 3 प्रिंट कर देगा, देन 2 इंडेक्स का वैल्यू 4, देन 3 इंडेक्स का वैल्यू 5, देन 4 इंडेक्स का वैल्यू 6, एक एक करके इंक्रीज होता होगा, क्योंकि आई की वैल्यू में आई एज यहाँ इंडेक्स पास हो रहा है और आई की वैल्यू एवरी टाइम चेंज हो रही है, 0 1 2 3, तो जो भी वैल्यू होगी उस इंडेक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा उसके हिसाब से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो थोड़ा सा भी? नो सर। उसने भी, ज्योति? सर हाँ सर, हाँ, यहाँ पे क्या तब होगा आवाज कट रही है, फिर से बोलो। प्रोग्राम में क्या दिखे आप? प्रोग्राम्स, हाँ, प्रोग्राम यहाँ पे ना एक चैट बॉक्स का ऑप्शन है, ये देखो मैं खोल रहा हूँ ना, यहाँ थोड़ा सा टाइप कर दो जो बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आवाज तो कट रही है, मैसेज ही टाइप कर दो। मैंने यहाँ पे कहाँ पे किया है, प्रिंट लेन AR ऑफ आई किया ना, तो आई की वैल्यू शुरुआत में 0 होगा, है ना, तो 0 लेस देन है 5 से, ठीक है। अंदर आएगा तो ये लाइन चलेगी प्रिंट लेन, और प्रिंट लेन के अंदर ये जो लिखा हुआ है AR ऑफ आई क्या पास होगा यहाँ पे 0, तो AR ऑफ 0 हम जनरली AR ऑफ 0 यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो AR ऑफ 0 का जो वैल्यू है क्या स्टोर है यहाँ पे 2, तो वो मैंने ये जो ब्लॉक 2, वो रख रहा हूँ। क्लियर है अभी? यस सर। तो ये था। मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं, ये सब छोड़ो अभी कुछ देर के लिए, है ना, ये लूप वगैरह छोड़ दो, मैं जनरली एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वन प्लस टू ऐसा लिखा, तो अभी क्या आएगा वैल्यू आउटपुट में? 3 आएगा पहले में। आउटपुट में वैल्यू क्या आएगा? पहले में 3 आएगा। ऐसे कैसे 3 आ जाएगा यार? ये जो है ये लाइन जब चलेगी तो सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू इवेल्युएट होगी, तो 1 2 + 1 3, 3 ये एज अ इंडेक्स वैल्यू पास होगी 3, तो अब AR ऑफ 3 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आउटपुट में आ जाएगी क्या? 5, ठीक है। ये जो है यहाँ यस सर। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देता, 1 × 2, अभी क्या वैल्यू आएगी आउटपुट में? 4 हाँ, क्योंकि ये जब कैलकुलेट होगा 2 × 1 = 2, इंडेक्स नंबर क्या बनेगा 2, अब 2 इंडेक्स में रखी वैल्यू जो है क्या मिलेगा हमें यहाँ? 2 इंडेक्स में क्या है 4 आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंगल डायमेंशन अरे के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें हम कल देखेंगे, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन लीव।